बच्चों, आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक है जिसमें आज हम क्या सीखेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी टेंस का रूल सीखेंगे। जितने भी टेंस होते हैं, पूरे 12 टेंस होते हैं, उन सभी का हम लोग आज रूल सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि आखिर रूल बनता कैसे। अगर हम बनाना सीख लेंगे तो आराम से समझ में आ भी जाएगा। याद नहीं करना है हम लोगों को, बस उसको क्या करना है, समझना है। तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? सहायक। सहायक क्रिया। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब आप लोग अदर वर्ड मतलब अदर मतलब दूसरा होता है, दूसरा शब्द, यानी जो कोई शब्द बचता है इन सभी के बाद अगर कोई शब्द बचता है तो उनको हम राइट करेंगे। लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ता है? समय राइट करना पड़ता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, देखो ये चीज क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे। ये हमारे रूल का पहला स्टेज होता है जो हम लोगों को इसको ध्यान देना पड़ता है। बस आपको इतना याद करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, टाइम। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को ही हमको राइट करना है। आई बात समझ में? उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, तब जाके टाइम लिखना है। आगे पीछे हम इसको राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है 6 रूल बनता है। तो पहले हम 6 रूल बनाएंगे, उसके बाद चलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। सब्जेक्ट SUB, इतना काफी है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये हमारे रूल का पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यही वाला आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ड का ऐड करना है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिख दी। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। हमने बोला हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट ऐड करिए, तो हमने यहाँ पे नॉट ऐड किया। कितना समझ में आया? उसके बाद कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखिए। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा और चौथा रूल बनता है, तीसरा मतलब जो तीसरा और चौथा रूल बनेगा इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग बनेगा। बट जो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे राइट करिए, यहाँ का हेल्पिंग वर्ब यहाँ राइट करिए, बस बात खत्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, यानी उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अब ये जो पूरा पूरा लिखा है वही लिख दीजिए। मेन वर्ब का मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड प्लस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फिर यहाँ का हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखिए, उसके बाद प्लस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको हटाओ, अंदर करो। यहां तक हमने देख लिया। अब आगे क्या करना है, इसमें बहुत आसान काम है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर हम दो रूल को, मतलब यहाँ WH लिखेंगे और यहाँ WH लिखेंगे, इतना आप याद रखिए। पहले WH क्या होता है ये समझ लेते हैं। WH वर्ड होता है, जैसे WH वर्ड क्या है? वाट है, वेयर है ना, वाई है ना, हु है ना, हाउ है। ऐसे बहुत सारे WH वर्ड होते हैं। यानी अगर सेंटेंस में WH वर्ड आते हैं तो सबसे पहले राइट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला WH पहले लिखे जाएगा। ये वाला रूल इसमें ऐड कर दीजिए, ये वाला रूल इसमें ऐड करिए। जो लिखा है बिल्कुल यहीं पे आप राइट करिए। WH हो गया। अभी यहाँ से बोलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस लास्ट में क्वेश्चन। अब जो चौथा वाला रूल है बिल्कुल यहाँ पर ऐसे राइट करिए, बोलिए हेल्पिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद
उसके बाद अब बच्चों ये तो हमारा 6 रूल तो तैयार हो गया। हमने देखा कि हमारा 6 रूल कितना आसानी से बन रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कितना आसानी से बन रहा है। बट एक चीज हमको अब यही पे ध्यान देना है कि अब आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास पूरे 12 रूल होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं भैया ना। अब एक टेंस में अगर हम 6 रूल रखेंगे, यानी हर एक टेंस में 6 रूल जाएगा, तो कुल मिला के कितना रूल बन जाएगा? 72 रूल बनेगा। ठीक है, यही रूल हर जगह फॉलो होगा, यही नियम, यही सब कुछ यही रहेगा। बस 2 पॉइंट वहां पर चेंज होता है। क्या चेंज होगा मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और बस यही 2 चीज आप याद कर लीजिए, आपको समझ लो 72 रूल्स लर्न हो गए। आ जाए जी, हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग को सिर्फ इतना बताना होगा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ का जो जैसे मान लीजिए हमको बनाना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वही लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। लेकिन हम डू डज का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में डू डज का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब में पहला और 5वां फॉर्म ऐड होता है ना। ठीक है, देखो ये जो मेन वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां फॉर्म है, ये आपको हम एक वीडियो में बताए हैं ना, इसलिए आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो मान लीजिए हम एक काम करते हैं, पहले मेन वर्ब क्लियर कर देते हैं। तो मेन वर्ब इसमें पहला और 5वां, बाकी सब में पहला 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 और मेन वर्ब क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले वाले रूल में, इस पहले वाले रूल में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, ये चीज हम आपको टेंस बनाते वक्त सिखाएंगे। जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे वहां हम आप लोग को सिखा देंगे कि क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, कब करते हैं, पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। फिलहाल इस समय हमें सिर्फ इतना सीखना है हम टेंस का रूल किस प्रकार बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो इसमें डू डज, ये डू डज कहाँ से आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। हाँ, डू डज, डू पहले डज लिख दिए, पहले डू रहेगा ना, उससे नहीं मतलब है, डू डज। और यहाँ पर डू डू देखिए, अब आप इसको पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, टाइम हो गया। इस अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म, बिल्कुल एकदम ऐसे ही है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज कर दो, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बनाते हैं किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब कौन सा लगता है? लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी रूल में चौथा फॉर्म लगेगा। यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। इज आर, यहाँ पर भी करो वही काम, इज एम, फिर यहाँ पर भी वही काम करो, फिर यहाँ पर भी वही काम करो, इज एम, यहाँ पर भी वही काम करो। आई बात समझ में? लो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया। फिर अगर हमको बनाना है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले मेन वर्ब चेंज करो। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। बस बस, अब मत बोलिए, थर्ड फॉर्म हम खुद बता रहे हैं, ठीक है ना? बोलिए, आया? अब अभी ये सही हो गया? नहीं, अभी हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। प्लस का मतलब होता है कि उसके बाद हमको लिखना है, लेकिन इसका मतलब होता है या तो इसको लिखना है या तो इसको लिखना है। ये तो हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, टेंस में पूरी जानकारी लेंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे?
हैज, हैव ना, हैज, हैव, हैज, हैव। कहाँ पर? दूसरे में वो नहीं लगा, ये वाला कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया। आई बात समझ में? अगर अब हमें बनाना है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कुछ पॉइंट अलग से ऐड करना होता है। तो पहले हम, अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म। मेन वर्ब का चौथा। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, धैर्य बनाओ पहले। अब इसमें क्या करना है, देखो यही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस इसमें बीन ऐड हो जाएगा, बीन ना, और नॉट के बाद बीन ऐड होगा, नॉट के बाद, और यहाँ और यहाँ। आई बात समझ में? अभी इसमें एक काम और करना है, हाँ, टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करना पड़ता है और फॉर का, दोनों में से एक। तो टाइम के पहले सिंस फॉर लगेगा, टाइम के पहले सिंस फॉर, टाइम के पहले, टाइम के पहले, टाइम के पहले। अब जाके ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्लियर हो गया। आई बात समझ में? ठीक नहीं है? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वो हो गया, क्या हो गया है, ज्यादा होच पोच हो गया है। होच पोच मतलब खिचड़ी हो गया। तो हम बना रहे किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड होता है, क्या होता है, डिड। लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी पहले वाले रूल में डिड का प्रयोग नहीं करना है, इसका प्लेसमेंट हम छोड़ देंगे। अब इसमें जो मेन वर्ब है वो सेकेंड होता है, बाकी सब में फर्स्ट, बाकी सब में फर्स्ट लगता है, पहला वाला रूल लगता है। मेन वर्ब इसमें गायब हो गया, यहाँ पे राइट करते हैं, एक मिनट। मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, टाइम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब सारे में आप डिड लगा दीजिए, सिर्फ पहला वाला छोड़ करके। डिड हो गया, डिड, 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 ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया है। बॉटल है, लेकर आओ। आई बात समझ में? तो पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ, अब आगे चलेंगे हम लोग, किसका बनाएंगे, पास्ट, सब लोग बोलो, पास्ट। उसमें मेन वर्ब पहले चेंज कर दीजिए। मेन वर्ब कौन सा, मेन वर्ब का, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या है, वाज, 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 वाज। आप लोग देख पा रहे हैं, हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, सब वही है, बस एक ही चीज, वही दो चीज चेंज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। आपको भी यही करना है। मतलब अभी तक तो क्या हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, पास्ट। देखो पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। अब अगला नंबर किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मेन वर्ब क्लियर कर देते हैं। तो मेन वर्ब इसमें लगता है हाँ, तीसरा, यानी थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, और हैड, 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 हैड। क्लियर हो गया ना? चले सब। अब इसके बाद आता है भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के पहले। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लिख ही देते हैं,
सिंस और फॉर, तब जाके टाइम लगता है, यानी सिंस के पहले और टाइम पहले सिंस या फॉर का प्रयोग। हाँ हाँ ठीक है। इतना हो गया ना, सभी लोग ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें एक काम और करना है, मेन वर्ब चेंज करो। मेन वर्ब कौन सा लगता है? चौथा फॉर्म। मेन वर्ब का, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का, हाँ मेन वर्ब का, मेन वर्ब का। अब इसमें एक चीज और करना है, हैड बीन ऐड कर देना। हेल्पिंग वर्ब वही होता है, नॉट के बाद बीन, नॉट। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद बीन, यहाँ पर नॉट के बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ बन गया हमारा। तो प्रेजेंट का पूरा चारों हो गया, पास्ट का भी पूरा चारों हो गया। अब अगला नंबर है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का देखेंगे, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा इरेज। चलो फिर इरेज हो गया इधर। टेंस का किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसमें देखो सभी में मेन वर्ब क्लियर कर दे। मेन वर्ब पहला फॉर्म, मेन वर्ब पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म और पहला फॉर्म, ये रहा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई बात समझ में? अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या है? विल, विल, शैल, विल, शैल। अरे ये वाला हो नहीं लिखे, विल, यहाँ पर हाँ लिख रहे हैं आराम से, ठीक है। अब ओके एकदम बढ़िया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये रूल हो चुका है। अब आगे हम लोग बनाते हैं क्या? फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसमें पहले मेन वर्ब क्लियर करो। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। बस 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 बस। कंटिन्यूअस का क्या करेंगे? बनाएंगे। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म हमने तो ऐड ही कर दिया, बस क्या करना है इसमें? बी ऐड करो। नॉट के बाद, नॉट के यहाँ पे सब्जेक्ट बाद भी रहेगा, यहाँ पे नॉट के बाद, नॉट के बाद, हाँ। तो भैया हमारा बन गया, किसका बना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। अगर हमको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट का, चलो फिर बना ही लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो उसमें मेन वर्ब पहले क्लियर कर दो। मेन वर्ब थर्ड, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या करना है? जहां भी है वहां पर हैव हो जाएगा ना, हैव, और जहां भी है वहां पर हैव कर दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव, उसके बाद, उसके बाद लो भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा स्पीड की गति में हम लोग आ गए हैं, मतलब अब बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? मेन वर्ब चेंज करेंगे। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का। अब इसमें एक काम और करना है, टाइम के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो चलिए टाइम के पहले हमने सिंस या फॉर का प्रयोग कर दिया। सिंस या फॉर, सिंस या, सिंस या, क्लियर हो गया। अब इसमें एक काम और करना है, हैव के बाद बीन ऐड कर दीजिए, यानी सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद हैव बीन, तब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदरवाइज सिंस या फॉर, तब टाइम लगेगा। ये हम लोग का रूल होता है, ठीक है ना। इसमें भी वही करिए, प्लस बीन, प्लस, बजा दो भैया बीन, बच गया कि नहीं बजा बीन? ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे टेंस का जो रूल होता है वो सीख लिया, और ऐसे सीखा कि कैसे बनाया गया, याद करने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ टेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज का मतलब बताएंगे। बस हमने यहाँ पे सिर्फ इतना सीखा कि हम लोग का 72 रूल, जो 72 रूल होता है, 72 रूल होता है, वो आखिर कैसे बना, और हमने सीख लिया।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ये चीज अगर आप आराम से सीख लेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो फिर एक काम करते, वीडियो को करते यहीं पर